धान खरीदी के बोनस पर बोले सीएम बघेल, ये बड़ी खबर इस वक्त की, मार्च से पहले देंगे बोनस की चौथी किश्त, ये बात सीएम ने कही है। और किसानों के लिए ये बड़ी खबर है क्योंकि चौथी किश्त का इंतजार वो कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने मांग की थी कि धान खरीदी शुरू होने से पहले चौथी किश्त दी जाए और टीएस सिंह ने दिसंबर तक किश्त देने की बात पर भी उन्होंने कहा है। और ये सीएम बघेल ने बड़ा ऐलान किया है, मार्च से पहले बोनस की चौथी किश्त देंगे। सीएम ने अब इस पर स्पष्ट कर दिया है। और टीएस सिंहदेव ने यह कहा था कि दिसंबर तक किश्त नहीं दी जाती, यानी कि धान खरीदी शुरू होने से पहले तो इस्तीफा देंगे। इस पर बीजेपी ने सवाल भी उठाए थे, रमन सिंह ने भी सवाल उठाए थे। और अब भूपेश बघेल ने यह साफ कर दिया कि दिसंबर में तो नहीं मिलेगी जो चौथी किश्त है। ये जरूर है कि मार्च से पहले हम दे देंगे, यानी कि जब धान खरीदी खत्म होने वाली होगी उस वक्त हो सकता है चौथी किश्त आए। लेकिन उसके बाद किसान ये उम्मीद करेंगे कि जो इस साल वो धान बेच रहे हैं उसका पैसा उन्हें जल्द आना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तो पिछले साल का ही पूरा नहीं आया है और इस साल धान खरीदी शुरू होने वाली है। और ऐसे में टीएस सिंहदेव का जो बयान था अब उससे उलट स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि टीएस सिंहदेव ने दिसंबर तक किश्त नहीं देने पर इस्तीफे की बात तक कह दी थी। और बीजेपी को यहां से एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। बीजेपी इसको लेकर लगातार बयान दे भी रही है, क्योंकि 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होनी है और उससे पहले बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि चौथी किश्त कब आ रही है। आपको बता दें कि किसानों को सरकार बोनस दे रही है, 2500 रुपए के हिसाब से धान खरीद रही है। और आज क्या भूपेश बघेल ने कहा वो सुनिए आप। 4 किस्त में देने का फैसला लिया, जिसमें 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और उसके बाद मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि इसे वित्तीय वर्ष के पहले ही, इसी वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त दे दी जाएगी, मतलब मार्च के पहले। ये भूपेश बघेल को आपने सुना, मार्च से पहले हम दे देंगे, लेकिन दिसंबर में तो मुश्किल लग रहा है और धान खरीदी की तारीख शुरू होगी उससे पहले मुश्किल है कि ये जो चौथी किश्त का पैसा है वो किसानों के खाते में जा पाएगा। और टीएस सिंहदेव भी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इस पर अब किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर दिसंबर से पहले चौथी किश्त नहीं मिलती है, तो वो ये कह चुके हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो क्या इस्तीफा वो देंगे? और बीजेपी अब इसे मुद्दा जरूर बनाएगी, क्योंकि बीजेपी पहले से ही सवाल उठा रही थी कि आखिरकार चौथी किश्त कब आएगी। और अब सवाल और ज्यादा उठेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल ने यह साफ कर दिया कि दिसंबर में तो नहीं, लेकिन मार्च से पहले आएगी। अब वो मार्च से पहले हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये अगले साल जनवरी फरवरी तक भी आ जाए, लेकिन उन्होंने मार्च तक की यहां पर टाइमलाइन दी है। और एक तरफ टीएस सिंहदेव का बयान, दूसरी तरफ भूपेश बघेल का बयान, और इस पर राजनीति अब होगी। लेकिन किसान इंतजार कर रहे थे उन्हें जल्द से जल्द तीसरी किश्त मिल जाए, लेकिन अब उनका इंतजार बढ़ेगा। और इस साल जब वो धान बेच चुके होंगे अपना, तब हो सकता है कि उन्हें पिछले साल की जो उनकी किश्त रहती थी चौथी, वो मिले। तो किसानों को भी अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अगर उन्हें उम्मीद थी कि चौथी किश्त उनकी आ जाएगी जल्द और उससे कुछ उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब नई फसल भी लगानी है, धान कट चुकी है, तो उसके लिए कई बार पैसा चाहिए होता है किसानों को, तो उसके लिए भी अब इंतजार करना होगा। चौथी किश्त अभी किसानों के हाथ में नहीं आएगी। मार्च से पहले भूपेश बघेल जरूर दावा कर रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद ये थी कि जब नई धान खरीदी शुरू होगी इस सीजन की 1 दिसंबर से, तो उससे पहले आ जाएगी, वैसा मुमकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, कल सवाल उठाए गए थे बीजेपी की तरफ से और यह पूछा गया था कि टीएस सिंहदेव ने जो दावा किया है उस पर सरकार कब तक अमल करेगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है अमल नहीं हो पाएगा और किसानों को भी इंतजार करना पड़ेगा चौथी किश्त के लिए।
जी, भाजपा की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पिछली धान खरीदी की जो राशि 4 किश्तों में दी जानी थी, जिसमें से 3 किश्तें दी जा चुकी हैं, बची हुई 1 किश्त किसानों को कब जारी कर दी जाएगी। इसे लेकर पहले भी ये कहा गया था और एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में किसानों को ये राशि दे दी जाएगी। हालांकि कोई तारीख उन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा कि हमने पहले से ही ये तय करके रखा है और इसकी जानकारी भी दी है कि इस वित्तीय वर्ष में किसानों को राशि पहुंचा दी जाएगी। भाजपा लगातार ये सवाल कर रही है कि कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने कहा था कि अगर धान खरीदी के पहले किसानों को पूरी किश्त नहीं मिलती है तो वो इस्तीफा दे देंगे, तो भाजपा यही सवाल कर रही है कि या तो इस्तीफे की तारीख बता दीजिए या ये बता दीजिए कि चौथी किश्त कब तक दी जाएगी। इसी सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, 3 किश्तें दी जा चुकी हैं तारीख के साथ। उन्होंने बताया चौथी किश्त भी हम किसानों को दे देंगे। अब देखना ये होगा कि ये किश्त कब तक जारी कर दी जाती है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष की बात कही गई है, ऐसे में माना जा सकता है कि अगले साल मार्च तक या उसके पहले तक किसानों के खाते में चौथी किश्त की राशि पहुंच जाएगी। और रजनी, ये भी है कि किसान भी इंतजार कर रहे थे, उनकी उम्मीदें बढ़ी थी कि जिस तरीके से एक वरिष्ठ मंत्री अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो वो ये उम्मीद कर रहे थे इसी साल उन्हें ये पैसा मिल जाएगा और त्योहार के आसपास मिल जाता तो उनके लिए और अच्छा हो जाता। लेकिन अब उन्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। किसानों के लिए भी एक बड़ा झटका है। जी, इंतजार किसानों के लिए है और किसानों को न सिर्फ किश्त का इंतजार है बल्कि इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी इंतजार था कि धान खरीदी पहले शुरू कर दी जाएगी, लेकिन दोनों में से कोई भी काम नहीं हो पाया। चौथी किश्त को लेकर बयान आ चुका है, धान खरीदी को लेकर भी किसान इस उम्मीद में थे कि नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दी जाएगी। पहले तो बार बार ये बात कही गई कि दिवाली के पहले धान खरीदी की जाए ताकि किसानों की जेब में कुछ पैसा आ सके, लेकिन वो भी संभव नहीं हो सका और 1 दिसंबर की तारीख तय हुई है धान खरीदी की। तो इंतजार तो करना है किसानों को, लेकिन सरकार के सामने ये चुनौती है क्योंकि सरकार ने किसानों से वादा किया था। सबसे पहले तो यही वादा किया गया था कि 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। बाद में सरकार ने ये कहा कि हम इसी समर्थन मूल्य पर धान खरीदेंगे, लेकिन जो राशि है वो एक साथ ना देकर 4 किश्तों में देंगे और 3 किश्तें दी जा चुकी हैं। सरकार ने इसके लिए अब तक कई हजार करोड़ का कर्ज भी ले लिया है। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि पहले इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। जब घोषणा पत्र जारी किया गया था, तैयार किया गया था, तो सीधे सीधे कहा गया था कि 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। हालांकि इसका कारण ये भी रहा कि केंद्र की तरफ से लगातार 2500 रुपए समर्थन मूल्य को लेकर सवाल पूछे जाते रहे और केंद्र और राज्य का जो विवाद चलता रहा उसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसानों को भुगतना पड़ा। पर फिलहाल इतना तो तय है कि चौथी किश्त आने में फिलहाल कुछ समय है, बहुत जल्दी जो है वो चौथी किश्त जारी नहीं की जाएगी और धान खरीदी शुरू होने के बाद ही ये चौथी किश्त किसानों के खाते में आएगी, ये कहा जा सकता है।